बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये C2C कुशन कवर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। और इसको C2C इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर तक बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स की शक्ल में बनता है और एक कॉर्नर से शुरू करके इसको इस तरह से डायगोनल रोज़ में बनाया जाता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लें और एक स्लिप नॉट लगाएं इस तरह से। और स्लिप नॉट लगाने के बाद आपने 6 चेन्स बनानी है। ये देखिए 6 चेन्स बन गई। अब आपने ये 3 चेन्स को स्किप कर देना है और 4th चेन में आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले 5th चेन में भी आपने एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर लास्ट वाले चेन में भी आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट 3 चेन्स आपने स्किप कर देनी है और फिर 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं आपने। तो कुछ आपके पास इस तरह से एक शेप आ जाएगी। ये फर्स्ट हमारा स्क्वायर है इस पैटर्न का। उसके बाद अगेन आपने 6 चेन्स बनानी है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले स्क्वायर बनाया है। फर्स्ट 3 चेन्स को स्किप करके नेक्स्ट के 3 चेन्स में आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने इस पैटर्न को रिपीट करना है। तो ये देखें आपके पास 2 इस तरह से स्क्वायर्स आ गए हैं। अब आपने ये जो फर्स्ट स्क्वायर बनाया था उसको आपने ऐसे टर्न करना है और उसकी ये जो 3 चेन्स आपने स्किप की थी उन 3 चेन्स पर आपने एक स्लिप स्टिच लगा के वहाँ पर 3 चेन्स बनानी है और इसी 3 चेन्स के ऊपर आपने 3 डबल क्रोशेस और बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ट्रायंगल सी शेप आ गई है 3 स्क्वायर्स के साथ और ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अगेन आपने 6 चेन्स बनानी हैं इस तरह से और फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। 3 चेन्स को स्किप करके नेक्स्ट की 3 चेन्स पे आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और फिर आपने इस पैटर्न को पूरे पैटर्न को टर्न करना है इस तरह से। और ये जो सेकंड रो का जो फर्स्ट स्क्वायर था उसके 3 चेन्स के साथ आपने स्लिप स्टिच लगा के उस जगह पर आपने 3 चेन्स बनानी हैं और फिर इस स्क्वायर की जो 3 चेन्स थी उस पर आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक और स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट जो स्क्वायर आपको ये नज़र आ रहा है उसकी भी 3 चेन्स के साथ आपने स्लिप स्टिच के साथ इस तरह ज्वाइन करना है और उस पर 3 चेन्स बनानी है और फिर नेक्स्ट इसी जगह पर आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारी ये इस C2C पैटर्न की 3 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फिर हर रो के स्टार्ट में इस तरह से हमने 6 चेन्स बनानी है और उसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। 3 चेन्स को स्किप करना है और नेक्स्ट के 3 चेन्स पर आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद आपने पूरे पैटर्न को इस तरह से टर्न करना है और ये जो थर्ड रो थी उसके फर्स्ट स्क्वायर के साथ आपने इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इसी जगह पर 3 चेन्स बनानी है और फिर इन्हीं 3 चेन्स पर आपने 3 डबल क्रोशेस और बनाने हैं।
तो इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स बनते जाएंगे कॉर्नर से कॉर्नर तक। और ये देखें इस तरह से हमने ये रोज़ और हर रो में एक स्क्वायर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये देखें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के आपने इन 3 चेन्स के ऊपर पहले 3 चेन्स बनानी है और फिर 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो बहुत ही इजी सा ये पैटर्न है। अब ये देखें लास्ट के स्क्वायर की जो 3 चेन्स हैं उसके साथ आपने स्लिप स्टिच लगानी है और फिर उस जगह पर 3 चेन्स बनाकर इन्हीं 3 चेन्स पर आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स हमारे बनते जाएंगे और हर रो में हमारा एक स्क्वायर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये देखें ये 4 स्क्वायर्स बन गए और हमने 5 स्क्वायर्स के बाद कलर चेंज करना है। तो ये 5th रो भी मैंने बना ली है। ये देखें 4 और ये 5th रो। और अब हमने कलर चेंज करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस C to C में कलर को कैसे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और ये जो लास्ट डबल क्रोशे था उसकी जो लास्ट लूप थी उसको आपने क्रोशे हुक से उतार के उसकी जगह पे आपने इस तरह से वाइट को रिप्लेस करना है, वाइट वूल को। और फिर आपने 6 चेन्स बनानी है। तो हर चेन के बाद आपने ये जो टेल है इसकी उसको आपने राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। इस तरह से आपकी ये जो वाइट कलर की जो टेल है वो भी सिक्योर हो जाएगी और आपकी ये 6 चेन्स भी बन जाएंगी। तो ये देखें इस तरह से हर चेन के बाद हमने टेल को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कर लेना है और फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। फर्स्ट 3 चेन्स को स्किप करके नेक्स्ट के 3 चेन्स पर हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। जैसे हम हर स्क्वायर में पैटर्न को रिपीट करते हैं उसी तरह से अब हमने वाइट कलर से ये फर्स्ट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद फिर इस पैटर्न को टर्न करना है और दूसरी साइड पे आके हमने ये जो 3 चेन्स हैं स्क्वायर की उसके साथ एक स्लिप स्टिच लगा के उस पर हमने 3 चेन्स बनानी है और फिर इसी जगह पर हमने 3 डबल क्रोशेस और बनाने हैं। तो अब ये देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है और अब हम वाइट कलर से ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रहे हैं। डायगनल जो रोज़ हैं ये हमारी इस पैटर्न में बनेंगी। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा 3rd स्क्वायर बन रहा है वाइट कलर का। और हर स्क्वायर को बनाने के बाद आपने नेक्स्ट स्क्वायर के साथ इस तरह स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और फिर आपने वही पैटर्न रिपीट करना है, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशेस। तो इस तरह से हमारी ये जो डायगोनल रोज़ हैं वो बनती चली जाएंगी और जितना बड़ा आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं आप अपने साइज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतना ये इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। हर रो में आपका एक एक स्क्वायर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन रोज़ को डिक्रीज़ कैसे करना है। ये देखें ये हमारी जो 6th रो है वाइट कलर की वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और फिर इसी तरह से जैसे हमने रेड रोज़ को इंक्रीज़ किया था इसी तरह से हमने एक एक हर रो में एक एक स्क्वायर इंक्रीज़ करते हुए जैसे जैसे हमारी जो ये रोज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी हमारे हर रो में स्क्वायर्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो यहाँ तक मैं इस कुशन कवर के सेंटर तक आ चुकी हूँ। बस मुझे इतना ही यहाँ तक इसको बनाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पैटर्न को हमने डिक्रीज़ कैसे करना है, क्योंकि ये कॉर्नर टू कॉर्नर बन रहा है। तो ये तकरीबन हाफ में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बस अब इसके बाद आपने जैसे हम 6 चेन्स बनाते थे जहाँ से आपने डिक्रीज़ करना है वहाँ पे आपने 3 चेन्स बना के उसी स्क्वायर के साथ उसी स्क्वायर की जो 3 चेन्स थी उसके साथ आपने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। 6 चेन्स नहीं बनानी बल्कि 3 चेन्स बनाकर आपने पैटर्न टर्न करना है, स्लिप
स्टिच लगाना है और फिर 3 चेन्स बनाकर इसी जगह पर आपने 3 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो अब इस रो में हमारा जो है ये स्क्वायर्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुए, बल्कि एक स्क्वायर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। और ये देखें, इस तरह से हमने वही पैटर्न, बाकी का सारा पैटर्न जो है, बाकी की सारी रो हमने वैसे ही बनानी है। बस स्टार्ट में और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इस पैटर्न को डिक्रीज़ करना है। तो ये देखें, इस तरह से 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशेस बनाते हुए आपने ये स्क्वायर्स जो हैं वो, इस रो के स्क्वायर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि आपने इस रो को एंड कैसे करना है। 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस और नेक्स्ट स्क्वायर के साथ आपने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करना है इस तरह से, और इस तरह से स्क्वायर्स बनाते चले जाना है। तो ये देखें, ये रो जो है हमारी, यहाँ से हमने इसको डिक्रीज़ किया था और अब हम इस रो के एंड में आ गए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ कि अब हमने हर जो है रो को डिक्रीज़ कैसे करना है। तो ये देखें, ये हमारा लास्ट यहाँ पे होगा स्क्वायर, क्योंकि इंक्रीज़ करते वक्त हमने ये जो लास्ट स्क्वायर है उसके ऊपर भी हमने एक स्क्वायर बनाया था, लेकिन अब डिक्रीज़ करते हुए हम इस लास्ट स्क्वायर के बिल्कुल पैरेलल यहाँ से ही टर्न कर लेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके। और अब हमने वापस दूसरी तरफ जाना है। तो 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करेंगे और फिर इसी स्क्वायर की 3 चेन्स के साथ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके फिर आपने यहीं से 3 चेन्स बनानी है। तो इंक्रीज़ करते वक्त हमने हर रो के एंड पे हमने 6 चेन्स बनाई थी और एक नया स्क्वायर बनाया था, लेकिन डिक्रीज़ करते हुए हमने नया स्क्वायर नहीं बनाना, बल्कि एक स्क्वायर हमने हर रो में कम करते जाना है। तो इस तरह से हम इस सी टू सी क्रोशे पैटर्न के जो ऑपोजिट वाला कॉर्नर है उस तक चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी पसंद के कलर्स के साथ, और कोई एक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैंने इस तरह से ये C2C पैटर्न को यूज़ करते हुए 2 स्क्वायर्स बनाए और फिर इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में जॉइन करते हुए कॉर्नर्स में मैंने इस तरह से टसल्स लगा दिए, और साइड्स पर मैंने इस तरह से ये लेस सी बना दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये C2C कुशन कवर अच्छा लगेगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कुशन कवर कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।